बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का हतमी फैसला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाजे कर दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अगर अडियाला जेल आएंगे तो उन्हें पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है। आपको अपडेट करें कि अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाजे किया गया है वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से। हुकूमत का ये हतमी फैसला है। वजीर इत्तलात कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अगर अडियाला जेल आएंगे तो उन्हें पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। क्या कहना था उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे। वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे। तो वजीर इत्तलात का ये अहम बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का हतमी फैसला हुआ है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाजे कर दिया है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अगर अडियाला जेल आएंगे तो उन्हें पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। और अताउल्लाह तारड़ का ये मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:03 पर प्रोग्राम दो टोक में। आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि अहम तरीन खबर ये आ रही है कि पार्लिमानी मुहाज पर पीटीआई की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। किसी रुकन ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की, डाइस का घेराव किया, गालम गलोच की या बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान पर लाए तो रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। मजीद जान लेते हैं, समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेजाज सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेजाज साहब, क्या फैसला हुआ है, तफसीलन बताइए। जी, अहम फैसला किया गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली में पीटीआई की जो जारहियत है उसको रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से दोनों ऐवानों के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। रियासती अदारों के खिलाफ बदज़बानी, डाइस के गिराव और जो हुल्लड़बाजी करने वाले अरकान हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासर, जिन्होंने इस हवाले से जुमे को एक रूलिंग भी दी थी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस रूलिंग की रोशनी में पीर या मंगल को पीटीआई के पार्लिमानी लीडर को ख़त तहरीर करेंगे, जिसमें उनको खबरदार किया जाएगा कि आइंदा इस रूलिंग पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और सेनेट के अंदर ना तो बानी पीटीआई की तस्वीर लाई जाए और ना ही किसी किस्म की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदज़बानी की जाएगी। उनका इस हवाले से समा से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो ये खत तहरीर कर रहे हैं और इस खत की कापी तमाम पार्लिमानी लीडर्स को भी भिजवाई जाएगी, क्योंकि रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो बदज़बानी किसी सूरत का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, सानह 9 मई के जिम्मेदारों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। फसादात के मुकदमात में शामिल सियासी रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद, नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज पर पाबंदी आयद है। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गोल और कंवल शोजब भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। राजा बशारत और शेख रशीद भी इन रहनुमाओं में शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की खैर नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए हैं। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला उठाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बरोज पीर बरतानवी वजारत खारजा में अहम मुलाकातें करेंगे। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के मिनिस्टर हमेश फॉकनर को आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी के हवाले से डोजियर भी पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद। सनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम मिशन लेकर लंदन पहुंच चुके हैं। वो आज सहपहर यहाँ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और उनका अहम मिशन है पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा में मुलव्वस 2 अफराद शहजाद अकबर और आदिल राजा के हवाले से बरतानवी हुकूमत को
डोजियर पेश करना, और ये डोजियर पेश किया जाएगा फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में पीर के रोज। हमें हमारे सोर्सेज ने यहाँ कंफर्म किया है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हिमेश फॉकनर उनके साथ मुलाकात तय पाई है, और इस मुलाकात में एक डोजियर पेश किया जाएगा जिसमें जो मुबैना इल्जामात हैं आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब के हवाले से वो पेश किए जाएंगे। और इसके अलावा एक और मुलाकात उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ भी तय होने की इतलात है। तो मोहसिन नकवी एक अहम मिशन लेकर लंदन पहुंचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितना 12 साल से मुसल्लत, वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारहाना अंदाज का खैबर पख्तूनख्वा खंडर बन गया। एक वज़ीर आला विफाक और पंजाब पर हमलावर हुआ, दूसरा अडियाला के सामने डेरे डालकर बैठा है। हरीपुर में शेर की कामयाबी के पीछे उनकी नाअहली की दास्तान है, अवाम इनका अंजाम जल्द देखेंगे। जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए केपीके के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। यकीन माने आपकी लेगेसी थी, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी। मुझे तो रात को नींद नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीमार इलाज से रह जाए। जो झूठा ख्वाब दिखाया होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। फैसला शेर के हक में आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। इसी तकरीब की बात करते हैं, वजीर आजम के खिताब का जिक्र करते हैं। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने सियासी शोबदेबाजी को दफन कर दिया। तरक्की का सफर शुरू हो चुका, अब खुशहाली का इनकलाब आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मरियम नवाज पंजाब की तरक्की में नया बाब रकम कर रही हैं, इनकी खिदमत को कोई भी नहीं छुपा सकता। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। आपके शहर में ये जो मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने आपके लिए जो तोहफा दिया है, पूरे इस जिले की तकदीर बदलेगी। कोई चाहे भी तो मैं समझता हूं कि वो दिल में इकरार करेगा। अगर वो मुखालिफ है तो उसको इकरार करना पड़ेगा कि हकीकत जो है वो छुपती नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लें, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। पानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान भी हमारा है और फौज भी हमारी है। हमने हमेशा कहा हमारा नज़रिया जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है। पीटीआई क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर गौहर बोले हमने मुल्क और जमहूरियत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बानी से मुलाकातें नहीं हो रही, मंगल की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बहनों की बानी से मुलाकात होनी चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। टांक और लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड 2 ऑपरेशंस में 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा बुगटी में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायती याफ्ता 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हैं, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कहरोड़ पक्का में भी खुले मैनहोल ने एक मां की गोद उजाड़ दी। 7 साल का रेहान स्कूल जाते हुए मैनहोल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। कहरोड़ पक्का में इंतजामी नाअहली, हस्ती मुस्कुराती जिंदगी निकल गई। सुबह स्कूल के लिए निकलने वाला 7 साल का रेहान खुले मैन हॉल में गिरकर जान की बाजी हार गया। ओए मैं लुटीज गया।
रेस्क्यू टीमें आई, तलाश भी जारी रही, लेकिन जब तक रेहान को निकाला गया जिंदगी उससे रूठ चुकी थी। सारे भी ओपन हैं पूरे शहर दे ते उदी वजह नाल मसैल बने ते बच्चा विच गिर गए। उसके बाद असां काफी कोशिशां कीतियां लेकिन सारे कोल मशीनरी दी कोई को कहना रिस्क को कॉल करनी पई लोधरा तो उन्हें यानी कि कोशिशां कीतियां डायरेक्ट घंटा दे बाद लाश निकली है बच्चे दी। गम से निढाल मां पर गशी के दौरे तारी हैं। मेरा बच्चा की ये कह बैठा बल्ले मंजे ये भाला ते गटर ते ढक दाओ लाओ तो ये गटर से ढक निके निके बाल बतेरा दे दे। छोटी बहनें एक ही सवाल कर रही हैं, हमारा भाई किसकी गफलत की भेंट चढ़ गया। अफसोसनाक सानह पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद इजहार बरहमी, डीसी लोधरा को ओहदे से हटा दिया। बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे पहुंचे और बच्चे को वहाँ से निकाला और निकालते वक्त वो तशवीश में हालत में था जिंदा DHQ तक भी शिफ्ट हुआ, तो आगे फिर वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये सारे जितने भी मैं आप इधर मौजूद हूँ, ये जब तक चाहे जो वेरिफिकेशन का टेम्परेरी प्रोसेस है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा इधर से अंदर को। कैरोड़ पक्का के लोग कहते हैं अगर वक्त पर एक मैनहोल ढक दिया जाता तो एक माँ का लख्त जिगर यूं जुदा ना होता। फैसलाबाद में 6 बरस के इब्राहिम को कुचलने वाली बस का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मफरूर बस ड्राइवर वकास को हिरासत में ले लिया। बस के मालिक शहजाद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए बच्चे को कुचल दिया था। तो इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद में 6 बरस के इब्राहिम को कुचलने वाली बस का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मफरूर बस ड्राइवर वकास को हिरासत में अब ले लिया है। बस के मालिक शहजाद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गुज़श्ता रोज़ ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए इस बच्चे को कुचल दिया था। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की हलाकत के केस में अहम पेशरफ, मुतासरा फैमिलीज़ ने मुलजिम को माफ़ कर दिया है। एक मुतवफ़िया लड़की के भाई दूसरे के वालिद ने जज के सामने बयान रिकॉर्ड कराया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुतासरा ख़ानदानों के बयानात के बाद मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली है। राज़ीनामे पर अबू ज़र की रिहाई का हुक्म दिया गया है। हादसा 1 और 2 दिसंबर की दरमियानी रात शाहराह दस्तूर पर पेश आया था।